हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों, मुंबई की पुलिस ने जो है एफआईआर रजिस्टर कर ली है सुंदर पिचाई जी की। और आपको पता है कि सुंदर पिचाई जी कौन है? वो सीईओ हैं, ठीक है, गूगल के, हमारे इंडियन ही हैं ये। और इनके ऊपर जो है एफआईआर की गई है, वो क्यों की गई है, ठीक है, उसके बारे में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कॉपीराइट इशू क्या होता है। क्योंकि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब का भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से काम होता है। तो सबसे पहले माजरा देखते हैं कि है क्या। अब देखिए, मुंबई पुलिस ने रजिस्टर करी एक एफआईआर, ठीक है। वो कैसे? और 4 लोगों के साथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, जिसमें कि गौतम आनंद हैं, वो जो मैनेजिंग डायरेक्टर है यूट्यूब के। और ये जो एफआईआर है वो इसलिए है कि उनकी इन्फ्रिंजमेंट हुई है कॉपीराइट की। अब किसने करी है ये सुनील दर्शन जी जो हैं, उन्होंने एफआईआर रजिस्टर करवाई हुई है, ठीक है। क्यों करवाई है वो भी जानते हैं। अब देखिए, एफआईआर जो है आपके, हमारे सुनील दर्शन जी एक फ़िल्म मेकर हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी जो 2017 में जो एक फ़िल्म थी जिसका नाम एक हसीना थी एक दीवाना था, उसको इलीगली जो है अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब पे, ठीक है दोस्तों। और उन्होंने क्या कहा है कि अब इसके जो है कोर्ट में वो गए और कोर्ट ने कहा कि जी हाँ, इस कंप्लेंट में मेरिट है, मतलब सच्चाई है। तो उन्होंने बोला कि सेक्शन 156 जो है सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है 1973, जिसमें ये कहा जाता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट, किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास पावर है सेक्शन 190 के अंतर्गत, जिसमें कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। साथ में कौन से हैं आपके, और आपके जो एफआईआर है सेक्शन 51, 63, 69 जो है इंडियन कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत 1957 जो है, ये गूगल, यूट्यूब, गूगल इंडिया, पिचाई आनंद और 4 और के खिलाफ हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। और साथ में क्या है कि अब दर्शन की कंप्लेंट ये थी कि एक हसीना थी एक दीवाना जो था, उसके बिलियन ऑफ व्यूज़ हुए हैं जो कि यूट्यूब पे अपलोड हो गई थी, जिसकी वजह से उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स नहीं मिले हैं, ठीक है। और दर्शन ने कहा है कि उनके पास कॉपीराइट है फिल्म का, या इसलिए ये एक इलीगल है कि किसी और ने ये फिल्म अपलोड कर दी है। अब देखिए, थोड़ा सा यूट्यूब का समझ लेते हैं। देखिए सपोज़ मेरा एक चैनल एक्स है, ठीक है, और वहाँ पे मैं एक मूवी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं मूवी कर देता हूँ सूर्यवंशम, ठीक है। अब होता है ऐसा है दोस्तों कि जब भी आपकी कोई भी मूवी जो है रिलीज़ होती है तो उसके कुछ राइट्स होते हैं, ठीक है। राइट्स कैसे होते हैं कि आपकी ये जो रील्स हैं वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं। अच्छा, थिएटर 1, थिएटर 2, थिएटर 3, पीवीआर में चलेगी, आईनॉक्स में चलेगी, ठीक है। ये तो आपके आगे फिज़िकली जो है राइट्स आपके बट गए हैं, ठीक है। लेकिन साथ में आपको क्या है, क्योंकि अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ज़माना आ चुका है, तो आपके पास ऑनलाइन में सबसे पहले तो टीवी राइट्स भी आते हैं। क्योंकि अब आप यूट्यूब देख रहे हैं, पहले इतना ज़्यादा नहीं था, 10-15 साल में ये स्टार्ट हुआ है ऑनलाइन। लेकिन पहले क्या था कि टीवी राइट्स होते हैं, जैसे कि सूर्यवंशम के जो राइट्स हैं, आई थिंक अराउंड 99 ईयर्स के राइट्स जो हैं मैक्स ने लिए हुए हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से टीवी राइट्स होते हैं, उसी तरीके से आपके जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है। ये राइट्स आपको मिले होते हैं कि आप उसको दिखा सकते हैं और उससे मॉनेटरी जो बेनिफिट्स हैं वो ले सकते हैं। जैसे सूर्यवंशम के अगर मैक्स को मिले हैं तो वो उसको कितने टाइम तक ही अपनी दिखा सकती हैं मूवी। सिमिलरली अब देखिए, एक हसीना एक दीवाना जो थी, ये इसके डायरेक्टर जो हैं दर्शन साहब थे, तो इनके पास पूरे पूरे राइट्स थे क्योंकि इनकी ये अपनी मूवी है। अब यूजुअली क्या होता है, जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो जाती है उसके आते हैं आपके व्यूज़, ठीक है। अब सपोज़ कोई व्यूज़ आ गए हैं तो उतने व्यूज़ में उसकी जो जितने भी लोग देख रहे हैं तो यूट्यूब उसमें जो है एडवर्टीज़मेंट जो है वो रन करती है, और इस एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो है मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलते हैं। मॉनिटरी बेनिफिट्स मतलब कि पर व्यू के हिसाब से कितनी लाइक्स, कमेंट, शेयर्स या जितने भी आ रहे हैं उस हिसाब से आपके जो है एक फ़िक्स्ड प्रोपोर्शन जो है डॉलर्स के हिसाब से रखा होता है।
अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि बिलियन ऑफ व्यूज़ गए हैं, तो ऑब्वियसली इनको मॉनेटरी घाटा बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए इन्होंने जो है इस पे क्या कर दिया है, केस कर दिया है। अब आगे जानते हैं कि हमारे ऐसे क्या लॉज हैं जैसे यूट्यूब के लिए जिसके पास कॉपीराइटेड कंटेंट होता है कि नहीं होता। देखिए सबसे पहले हमारे जो यूट्यूब के स्पोक्स पर्सन हैं वो उन्होंने क्या कहा है, वो कहते हैं कि यूट्यूब जो है वो रिलाई करता है कॉपीराइट ओनर्स की तरफ से। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की कोई मूवी या फिर कोई वीडियो की अगर चली गई है तो जो ओनर है उसको नोटिफाई करना होता है कि जी ये अनऑथराइज्ड अपलोड हो गई है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अगर आप देखिए कि टी सीरीज़ जो है, टी सीरीज़ एक ऐसी कंपनी है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है आपके व्यूज़ हैं। ठीक है, और साथ में आपके जो क्या हैं सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब सपोज़ अगर आपने कोई गाना जो है, ठीक है, आप कोई गाना जो है उसमें डाल देते हैं जिसका जो प्रोडक्शन है उसको टी सीरीज़ है, तो टी सीरीज़ जो है उस पर क्या कर देती है, अपना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट डाल देती है कि ये हमारा है। तो यूजुअली क्या है, या तो वो आपकी वीडियो जो है आपकी यूट्यूब से हट जाती है या फिर आपकी जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं उस वीडियो के वो डायरेक्टली जो है टी सीरीज़ को जाते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब क्या कहता है कि जो आपके जितने भी अनऑथराइज्ड अपलोड हैं वो हमें बताइए, हम 72 घंटों के बीच में उसको क्या कर देते हैं, या तो हटा देते हैं या फिर उसकी जो आपकी मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं वो आपके ट्रांसफ़र हो जाते हैं। यूट्यूब कंटेंट के पास आईडी सिस्टम होता है जो कि क्या करता है, वो राइट देता है होल्डर्स को, और एक ऑटोमेटेड वे होता है जिससे कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और इवन मनी भी बना सकते हैं अपलोड फ्रॉम द कंटेंट। ठीक है, अब जब कॉपीराइट होल्डर उनको नोटिफाई कर देता है कि एक वीडियो जो है वो उनकी कॉपीराइट को इन्फ्रिंज कर रही है, तो वो देखिए वो रिमूव कर देते हैं कंटेंट को प्रॉम्प्टली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ और टर्मिनेट कर देते हैं अकाउंट यूज़र का। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जैसे कि सपोज़ आपके कपिल शर्मा शो है, ठीक है, कपिल शर्मा शो जो है वो एक्सक्लूसिव राइट का है, सोनी का है। ठीक है, लेकिन अगर यही चीज़ कपिल शर्मा अपने खुद के यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो वह उसके इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट नहीं होगा क्योंकि वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो है इस तरीके की जो है आपके लॉज बने हुए हैं। अब जानना ज़रूरी है कि कॉपीराइट क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब कॉपीराइट क्या होते हैं, कॉपीराइट होते हैं एक लीगल टर्म यूज़ होती है जो डिस्क्राइब करती है राइट्स की कि क्रिएटर के पास उनकी जो लिटरेरी या फिर आर्टिस्टिक वर्क है उसके हक है। ठीक है, अब वर्क जो है कॉपीराइट के कैसे इसके कवर होते हैं, जैसे कि आपकी कोई बुक है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, स्कल्पचर है, फिल्म है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, डाटाबेसेस है, एडवर्टीजमेंट है, मैप्स है, टेक्निकल ड्राइंग्स है। ठीक है, लेकिन अब देखिए क्या है, इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप सपोज़ किसी बुक की रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है, या उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक चीज़ है। लेकिन अगर आपने किसी के सपोज़ कोई आर्किटेक्चर है या फिर कोई आर्किटेक्ट उसने अपना एक नक्शा बनाया हुआ है और आप पूरा का पूरा ही वो कहीं यूट्यूब या फेसबुक पे डाल देते हैं, तो वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है क्योंकि दैट कैन नॉट बी डिस्कस्ड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि व्हाट कैन बी प्रोटेक्टेड यूजिंग कॉपीराइट, वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसमें बहुत एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर लेजिस्लेशन में जो है उसको कवर किया जाए। हर लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ कि हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशन है। लेकिन अगर ब्रॉडली अगर स्पीक किया जाए तो वर्क्स जो कि कॉमनली जो हैं वर्ल्ड वाइड में अगर देखा जाए प्रोटेक्टेड होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, हमारे लिटरेरी वर्क होते हैं, जैसे कोई नॉवल है, पोएम है, प्लेज हैं, रेफरेंस वर्क्स हैं या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, वो कॉपीराइट के थ्रू आपके जो हैं प्रोटेक्टेड रहते हैं। ठीक है, आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, डाटाबेसेस हैं। अब देखिए कि सॉफ्टवेयर का ज़माना है। ठीक है, अगर मैंने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई ऐप बनाई है, तो उसको भी कॉपीराइट मिल सकता है। डाटाबेसेस हैं, उस पर भी कॉपीराइट मिल सकता है। फिल्म्स हैं, जैसे कि अभी इसी बारे में हम भी बात कर रहे हैं, एक हसीना थी एक दीवाना था। ठीक है, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है, म्यूज़िकल कॉम्पोजिशन में रहता है। ठीक है, कि म्यूज़िक किस तरीके से है। ठीक है, और फिर आपकी कोरियोग्राफी है।
डांस हो गया, इसमें भी कॉपीराइट आ सकता है। साथ में आर्टिस्टिक वर्क हो गए, जैसे कोई पेंटिंग है, ठीक है, मोनालिसा, अब उसका जो है अब कॉपीराइट तो रहेगा रहेगा, ठीक है। या ड्राइंग्स हो गई, फोटोग्राफ्स हो गए, फोटोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा आपके देखे होंगे सी नीचे आता था कि कॉपीराइट का क्लेम्स होते हैं, ठीक है। और साथ में स्कल्पचर की, आपने किसी तरीके की मूर्ति वगैरह बनाई हुई है। और आर्किटेक्चर भी के बारे में बात करी है। और क्या है, आपकी एडवर्टीजमेंट होगी, मैप्स हो गई, या टेक्निकल ड्राइंग्स हो गई। तो ये जो है हमारे कॉपीराइट के अंतर्गत हम इनको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपको समझ आ गया हो कि किस तरीके से हमारा जो है कॉपीराइट चलता है, और यूट्यूब का सिस्टम आपको जो है थोड़ा सा पता चल गया होगा किस तरीके से चल रहा है। तो आपसे फिर से किसी और करंट अफेयर्स के साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।